हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश खंडेलवाल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द इंग्लिश मॉन्क। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। असफलता आपको सफलता को महत्व देना नहीं सिखाती है, बल्कि आपको समस्या को कैसे हल करना है यह सिखाती है। फेल्योर डजंट टीच यू हाउ टू वैल्यू द सक्सेस, इट टीच यू हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मतलब कि जब भी हमें असफलता प्राप्त होती है तो हम केवल सफलता के बारे में ही सोचते हैं, सफलता को महत्व देते हैं, असफलता को महत्व नहीं देते। जबकि असफलता आपको यह सिखाती है कि समस्या को हल कैसे करना है। यानी कि यदि आप असफल हुए हैं तो असफल होने के कारणों को समझना चाहिए और यह समझना चाहिए कि मेहनत में कहां कमी रह गई है और हम क्या बेटर कर सकते हैं। यह आपको केवल असफलता ही सिखाती है। तो जब भी हम असफल होते हैं तो हमें उसका अच्छे से निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि कहां कमी रह गई है और हम कैसे इसका सुधार करें। तो स्पोकन इंग्लिश के लेवल 1 में आप पहुंच चुके हैं लेसन 4.3 पर। मतलब 4.2 आपका कंप्लीट हो गया। यहां पर मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि यदि 4.2 अभी डाउट है, आपको अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा वेट करें, थोड़ी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद 4.3 पर आए। यदि आप इस चैनल द इंग्लिश मॉन्क पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको सलाह दी जाती है कि बेहतर इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें और उसके बाद इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लेसन 1 से शुरू करते हुए आगे बढ़ें। लेसन 1 की शुरुआत करने से पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो देखना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद। तो हैज हैव हैड हमारा चल रहा है लेसन 4 में, जिसमें 4.1 में हमने सिंपल सेंटेंस सीखे, 4.2 में हमने नेगेटिव सेंटेंस सीखे और अब हम 4.3 में सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंसेस। तो उदाहरण से समझते हैं। मेरे पास समय है, ये हमने सीखा था सिंपल में और सेंटेंस बना था आई हैव टाइम। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस हमने सीखे। मेरे पास समय नहीं है तो हमने उपयोग किया फर्स्ट ग्रुप के साथ डू नॉट, आई डू नॉट हैव टाइम। ऐसे ही जब सेंटेंस बनेगा इंट्रोगेटिव तो हिंदी में हम बोलेंगे क्या मेरे पास समय है, और इसका सेंटेंस हम इसमें क्या करेंगे कि डू को लेके आएंगे आई के पहले और सेंटेंस बन जाएगा डू आई हैव टाइम। उसके बाद सेकेंड ग्रुप जब हमने सीखा तो सिंपल सेंटेंस हमने बनाया था उसके पास समय है और सेंटेंस बना था ही हैज टाइम। यानी सेकेंड ग्रुप के साथ हमने उपयोग किया था हैज। और इसी का जब नेगेटिव सेंटेंस 4.2 में हमने पढ़ा तो हमारा सेंटेंस था उसके पास समय नहीं है और हमने इसमें क्या किया था, इसके साथ उपयोग किया था डज नॉट। और जब डज नॉट का यूज किया तो हैज जो है वो हैव में कन्वर्ट हो गया और सेंटेंस बना ही डज नॉट हैव टाइम। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या उसके पास समय है, तो हम क्या करेंगे डज को लेकर के आ जाएंगे पहले और सेंटेंस बनेगा डज ही हैव टाइम। इसमें भी हम हैज का उपयोग नहीं करेंगे, जैसे ही डज लगेगा तो हम उपयोग करेंगे हैव का और सेंटेंस बनेगा डज ही हैव टाइम। आगे देखते हैं। अब लेसन 4.1 में जब हमने पास्ट के सेंटेंसेस बनाए तो सेंटेंस था मेरे उसके पास समय था, मेरे या उसके पास समय था और हमने सेंटेंस बनाया था आई या ही हैड टाइम। मतलब कि पास्ट में चाहे फर्स्ट ग्रुप हो या सेकंड ग्रुप हो दोनों के साथ हम उपयोग करेंगे हैड। और लेसन 4.2 में जब हमने इसका नेगेटिव बनाया यानी मेरे या उसके पास समय नहीं था तो हमने इसके साथ उपयोग किया था डिड नॉट, यानी सेंटेंस बना था आई डिड नॉट हैव टाइम।
यानी कि जब डिड नॉट का उपयोग किया था तो हैड जो है वो हैव में कन्वर्ट हो गया। अब हम सीख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आ गया, क्या मेरे पास या उसके पास समय था। तो जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस में डिड का उपयोग किया था वैसे ही यहां पर भी डिड का उपयोग करेंगे, लेकिन डिड को हम आई या ही के पहले ले आएंगे और हैड की जगह पर हैव ही उपयोग होगा और सेंटेंस बनेगा डिड आई हैव टाइम या डिड ही हैव टाइम। मतलब यहां पर भी क्लियर है कि हम फर्स्ट ग्रुप में डू का उपयोग करेंगे, सेकंड ग्रुप में डज का उपयोग करेंगे और पास्ट में सबके साथ डिड का उपयोग करेंगे। और हैज और हैड का उपयोग यहां पर भी नहीं होगा, सिर्फ हैव का उपयोग होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो आइए एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं तीनों सेंटेंसेस को। क्या मेरे पास समय है, डू आई हैव टाइम। अब ये फर्स्ट ग्रुप का सेंटेंस है, इसके सारे फर्स्ट ग्रुप के सेंटेंस में ऐसा ही बनेगा। क्या मेरे पास समय है, डू आई हैव टाइम। क्या तुम्हारे पास समय है, डू यू हैव टाइम। क्या हमारे पास समय है, डू वी हैव टाइम। क्या उनके पास समय है, डू दे हैव टाइम। क्या राम और श्याम के पास समय है, डू राम एंड श्याम हैव टाइम। अब यदि यही सेंटेंस सेकंड ग्रुप में बनेगा, क्या उसके पास समय है, तो हम बनाएंगे डज ही हैव टाइम। सेकंड ग्रुप में सबके साथ डज का उपयोग करेंगे। अब यदि पास्ट का सेंटेंस होगा, क्या मेरे पास समय था या क्या उसके पास समय था, यानी सबके साथ लगाएंगे हम डिड और सेंटेंस बनेगा डिड आई हैव टाइम। तो जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो कि हमने फर्स्ट ग्रुप के साथ डू, सेकंड ग्रुप के साथ डज और पास्ट में सबके साथ डिड का उपयोग किया और सभी के साथ हैव लगाया है, यहां पर हैज नहीं लगाया है और हैड नहीं लगाया है। ठीक है। तो अब सेंटेंस बना करके उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं यहां आपको हिंदी में सेंटेंस दूंगा, इंग्लिश में आपको बनाना है। अपनी कॉपीज में हिंदी में सेंटेंस लिखिएगा और इंग्लिश के लिए जगह छोड़ते जाइएगा। शुरू करते हैं। क्या हमारे पास कॉपियां हैं। क्या उसके पास एक मकान था। क्या उनके पास पुस्तकें हैं। क्या हमारे पास फर्नीचर था। क्या लड़कियों के पास कॉपियां हैं। क्या मेरे पास एक घर था। क्या तुम्हारे पास एक कार है। क्या हमारे पास जायदाद थी। क्या तुम्हारे पास अनाज है। क्या उसके पास घड़ी है। तो आपने लिख लिया है और ये सेंटेंसेस अब आपको बनाने हैं। बना लीजिए और बनाने के बाद यहां से हम उनको चेक कर लेंगे और चेक करने के साथ साथ आप उनको करेक्ट भी करते जाइएगा। यदि सही है तो सही का निशान लगाइएगा, यदि गलत है तो मार्क कर लीजिएगा कि क्या गलती आपसे हुई है। तो यदि आपने सेंटेंस बना लिए हैं तो हम शुरू करेंगे। जिन्होंने सेंटेंस नहीं बनाए हैं आप पहले सेंटेंस बना लीजिए, फिर चेक एंड करेक्ट पर आइएगा। तो जिन लोगों ने बना लिया उनके लिए शुरू करते हैं। क्या हमारे पास कॉपियां हैं। डू वी हैव कॉपीज। क्या उसके पास एक मकान था। डिड ही हैव अ हाउस। क्या उनके पास
पुस्तकें हैं? डू दे हैव बुक्स? क्या हमारे पास फर्नीचर था? डिड वी हैव फर्नीचर? क्या लड़कियों के पास कॉपियां हैं? डू गर्ल्स हैव कॉपीज? क्या मेरे पास एक घर था? डिड आई हैव हाउस? क्या तुम्हारे पास एक कार है? डू यू हैव अ कार? क्या हमारे पास जायदाद थी? डिड वी हैव प्रॉपर्टी? क्या तुम्हारे पास अनाज है? डू यू हैव ग्रेन? क्या उसके पास घड़ी है? डज ही हैव अ वॉच? तो आपने चेक कर लिया होगा, और यदि आपकी मिस्टेक्स ज्यादा हैं तो एक बार आपको समझने की आवश्यकता है, फिर से वीडियो देखिए, फिर से समझिए, और समझने के बाद सेंटेंसेस को फिर से बनाइए। जब गलतियां कम से कम होने लगे या गलतियां ना हो आपकी, तब आप आगे बढ़े। तो जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिनकी गलतियां नहीं हो रही है, जिनको समझ में आ गया अच्छे से, उनके लिए आगे की कहानी। तो जैसा कि लिखा हुआ है, नाउ लीव द हेजिटेशन, स्पीक इंग्लिश बोल्डली एंड लाउडली। मैं बार बार कहूंगा, अपनी झिझक को छोड़ दें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और जोर जोर से अच्छी आवाज में, ऊंची आवाज में इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। अब हम यहां से शुरू करेंगे। मैं आपको हिंदी का सेंटेंस दूंगा और इंग्लिश में आपको एक टाइम लिमिट के अंदर अपना सेंटेंस बोलना है। आइए शुरू करते हैं। क्या मेरे पास समय है? डू आई हैव टाइम? क्या उसके पास समय है? डज ही हैव टाइम? क्या मेरे पास समय था? डिड आई हैव टाइम? क्या हमारे पास कॉपियां हैं? डू वी हैव कॉपीज? क्या उसके पास एक मकान था? डिड ही हैव अ हाउस? क्या उनके पास पुस्तकें हैं? डू दे हैव बुक्स? क्या हमारे पास फर्नीचर था? डिड वी हैव फर्नीचर? क्या लड़कियों के पास कॉपियां हैं? डू गर्ल्स हैव कॉपीज? क्या मेरे पास एक घर था? डिड आई हैव हाउस? क्या तुम्हारे पास एक कार है? डू यू हैव अ कार? क्या हमारे पास जायदाद थी? डिड वी हैव प्रॉपर्टी? क्या तुम्हारे पास अनाज है? डू यू हैव ग्रेन? क्या उसके पास घड़ी है? डज ही हैव अ वॉच? क्या मेरे पास समय है? डू आई हैव टाइम? क्या उसके पास समय है? डज ही हैव टाइम? क्या उसके पास समय था? डिड ही हैव टाइम? क्या हमारे पास कॉपियां हैं? डू वी हैव कॉपीज? क्या उसके पास एक मकान था? डिड ही हैव अ हाउस? क्या उनके पास पुस्तकें हैं? डू दे हैव बुक्स? क्या हमारे पास फर्नीचर था? डिड वी हैव फर्नीचर?
तो जिन लोगों का कंप्लीट हो गया है उन्हें बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड लेसन 4.3। यदि आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, अच्छे लाउडली बोल रहे हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, आपके डाउट्स कम हैं, तो आपको बधाई। मगर ये सारी चीजें यदि नहीं है तो अभी आवश्यकता है कि आप रिवीजन करें, आप फिर से पढ़ें, वीडियो को फिर से देखें, सेंटेंसेस फिर से बनाएं और बोलने की प्रैक्टिस भी फिर से करें। यानी कुल मिलाकर के मतलब ये है कि इस वीडियो में जितना भी मैंने कराया है वो सारी चीजें फिर से आप कर सकते हैं यदि आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ लोगों को अभी शुरू-शुरू में कुछ दिक्कतें आती हैं क्योंकि हम को आता नहीं है और समझने में थोड़ी परेशानी आती है। कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे दिक्कत ना आए इसीलिए अभी मेहनत कर रहे हैं। तो बिंदास मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी कंप्लीट हो ही जाएगा और आपको अग्रिम शुभकामनाएँ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे कि आपको इस चैनल से जुड़े हुए सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।